हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और सभी बच्चों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आओ चलते हैं हम लोग इसमें बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं उसके बारे में आज के टॉपिक में एकदम डीपली जानेंगे। तब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है पहले इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो वैसा वाक्य, क्या बाबू, वैसा वाक्य, क्या इसका लिखेंगे परिभाषा, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन? अब समझेंगे ध्यान से क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा बाबू। तो वैसा वाक्य, कैसा वाक्य जी, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो। प्रश्न पूछने का मतलब क्या जी, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपके पिताजी का क्या नाम है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें भी प्रश्न पूछा गया। यानी जितने भी वाक्य है उसमें यदि प्रश्न पूछा जाए तब वो सारे वाक्य क्या होते हैं मेरे बाबू, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, कौन सा सेंटेंस बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला कहा जाए कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, कौन सा सेंटेंस बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ना तो अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्या देते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क देते हैं। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे में मान लो यदि कहा जाए कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ऐसे आ गया ना मेरे भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क न दे करके यदि हम यहाँ पर पूर्ण विराम दे दे रहे, यानी फुल स्टॉप दे दे रहे, अब जब यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिए तब इसको अब क्या कहेंगे बाबू, दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और ऊपर का जो दो सेंटेंस है ना, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज राइट। ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम पूछोगे कि नीचे वाले वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो भाव प्रकट हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए ना। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चिन्ह है मेरे भाई वह नहीं है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह नहीं है तब यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। सब चीज सही है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चिन्ह है वह सही नहीं है, वहां पर हमने फुल स्टॉप दे दिया है। इसलिए जो तीसरा नंबर का जो वाक्य है, पहला दूसरा तीसरा नंबर का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाव प्रकट करते हुए भी यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब ऐसे रहेगा, तुम क्या करते हो, और यहां पर क्या बाबू, क्वेश्चन मार्क। अब जा करके यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। जिसको प्रॉब्लम होगा वो पूछेगा कमेंट करके, फिर से इस पर वीडियो बनाया जाएगा। अब इस पर का अब हम अनुवाद पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर का अनुवाद पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इसको कॉपी पर नोट कर लेना है मेरे प्यारे भाई बहन। अब अगला नंबर है हाउ टू ट्रांसलेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ओके बाबू, यानी हाउ टू ट्रांसलेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक है वह क्या है बाबू, तो हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, यानी इसका अनुवाद कैसे करते हैं, अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। अब समझना है ध्यान से, इसका अनुवाद दो तरह से किया जाता है। अब जैसे में पहला नंबर है, कितने तरह से किया जाता है बाबू, तो दो तरह से किया जाता है। अब पहला नंबर है कि बाय यूजिंग, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग भी, बाय यूजिंग भी, बाय यूजिंग वर्ब और ए भी, वर्ब और ए भी। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब का प्रयोग करके या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके। पहला नंबर किसका प्रयोग करके बाबू, वर्ब का प्रयोग करके या एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे में क्या है, जैसे क्या हो जाएगा जी कि क्या यह गाय एक गाय है, क्या यह एक गाय है, यही ना है बाबू, क्या यह एक गाय है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां पर जो है, जो यहां पर क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में आ गया है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में ही आ जाए, क्या आ जाए बाबू, तो वाक्य के शुरू में ही आ जाए, इस स्थिति में क्या करते हैं ना कि ये भी या वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वाट मीन्स तो क्या होता है ये तो क्लियर है। अब तुम पूछोगे कि जब क्या वाट मीन्स क्या होता है, तब तो क्या का प्रयोग होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, क्या का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ गया है, इसलिए वाट का प्रयोग नहीं होगा, वाट के जगह पर वर्ब या ए भी का प्रयोग होगा। समझ में आया कि नहीं? अब तुम पूछोगे इसमें ए भी क्या है, तो इसमें ए भी नहीं है, वर्ब है। अब क्या वर्ब है, तो इज मिस है होता है ना बाबू, इज मिस है, ये सब क्लियर है कि नहीं, इज मिस है, आर मिस हो, तो यहाँ पर इज मिस है होता है, तो इज को शुरू में लगा देंगे, इज, उसके बाद से क्या बाबू, दिस, इज दिस ए काऊ, इज दिस ए काऊ, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीका से आ जाएगा एक आपका क्या बाबू, क्या तुम एक लड़के हो, क्या तुम एक लड़के हो, क्या तुम एक लड़के हो, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या शब्द बिल्कुल शुरू में आ गया, अब जब बिल्कुल शुरू में आ गया तब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, देखेंगे इसमें भी क्या है, तो इसमें भी क्या है कि हो है, आर है, और हो मिस आर मिस क्या होता है बाबू, वो होता है, तब यहाँ पर शुरू में किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तब आर यू ए बॉय, आर यू ए बॉय, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर क्लियर हो गया कि नहीं? और जब भी वीडियो देखना है तो कॉपी लेकर के और तब बैठना है, ताकि जितना भी एग्जाम्पल चलेगा, नियम चलेगा, उसको नोट करते चलना है। इतना क्लियर मेरे भाई बहन? अब अगला नंबर क्या है, ये तो पहला नंबर है बाय यूजिंग वर्ब और क्या जी, ए भी। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्या है, अब दूसरा तरीका क्या है, तो अब दूसरा तरीका है, तो दूसरा तरीका बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड, बाय यूजिंग क्या बाबू, क्वेश्चन वर्ड, यानी किसका प्रयोग करके जी, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके बनाते हैं बाबू, तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाते हैं। अब तुम पूछोगे कि अब क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगता है, तो क्वेश्चन वर्ड वहां लगता है जब सब्जेक्ट के बाद क्या शब्द हो,
सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड हो वहां पर लगता है। जैसे में आपका क्या हो जाएगा बाबू, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, तुम क्या एक खिलाड़ी हो, तुम क्या एक खिलाड़ी हो, यदि ऐसे आ रहा है तुम क्या एक खिलाड़ी हो। अब यहाँ पर पूछोगे कि यहाँ पर तो क्या शब्द आया, तो इसमें भी तो भी या ए भी लगना चाहिए ना शुरू में, नहीं ऐसा नहीं, भी और ए भी क्यों नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि क्या शब्द बिल्कुल वाक्य के शुरू में नहीं आया है। तो आया कहाँ है, तो क्या शब्द सब्जेक्ट के बाद आया, सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, इसके बाद आया है। तो जब भी क्या शब्द सब्जेक्ट के बाद आएगा ना, तो वहां पर वाट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब जैसे क्या हो जाएगा बाबू, अब क्या शब्द तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आया है ना, तब क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। क्लियर। अब वाट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, भी लगाएंगे। तो इसमें भी क्या है मेरे भाई, यानी आर भी शो होता है ना, तब आर है। तो वाट आर यू ए प्लेयर, वाट आर यू ए प्लेयर और क्वेश्चन मार्क देंगे। क्लियर। वो प्रॉब्लम किसी को। अब दूसरा नंबर आपका ए नंबर हो गया, अब बी नंबर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हो गया ना बाबू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा जी, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे ना, तो कैसे का क्या हो गया, हाउ। अब यहाँ पर है का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हाउ आर यू। क्लियर। अब मैं आशा करता हूं कि यह टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जितना भी टाइप है इस टाइप पर आप लोग बनाएंगे। क्लियर बाबू, ओके। और इतना के देखने के लिए आपका यह वीडियो धन्यवाद।